सर मेरे घर जल्दी आ जाइए, मैं बर्बाद हो गई हूँ, मेरे घर पर चोरी हो गई है। रचना डिटेक्टिव राहुल को फोन करके बताती है। डिटेक्टिव राहुल तुरंत रचना के घर पहुंच जाता है। रचना राहुल को बताती है कि उसकी अलमारी खुली हुई है और उसमें से सारा कैश गायब हो गया है। करीब RS 5 लाख कैश में था। राहुल पूरे घर की अच्छे से छानबीन करता है। अलमारी पर उसे 3 लोगों के उंगलियों के निशान मिलते हैं और तुरंत फिंगरप्रिंट मैच करने के लिए भेज देता है और फिर पूरे घर को ध्यान से देखता है। दरवाजे के पास पैरों के निशान हैं, खिड़की टूटी हुई है लेकिन दरवाजा अंदर से बंद है। इंटरेस्टिंग। फिर राहुल रचना से पूछता है यह कब हुआ और कैसे हुआ, तो रचनाओं से बताती है मैं रोज की तरह 2 o'clock बजे मेरे बच्चे को स्कूल लेने गई थी। मैं रोज 2 o'clock बजे जाती हूँ और 3 o'clock बजे वापस आ जाती हूँ। इसी बीच में चोरी हुई है। मतलब चोर को आपका शेड्यूल पता था। आपके घर पर और कौन कौन है और क्या आपको किसी पर शक है? मेरे घर पर 2 लोग हैं, मेड और गार्ड। तो लगता है ये दोनों में से एक चोर से मिला हुआ है। दरवाजे के पास के क्लूज देखकर मेहुल को ऐसा क्यों लगता है? क्या आप सोचकर बता सकते हैं? कांच के टुकड़े फुटस्टेप्स के ऊपर है। मतलब पहले कोई अंदर आया बिना कांच तोड़े और जाते टाइम कांच तोड़ दिया, दिखाने के लिए कि कांच तोड़कर अंदर आया है। किसी घर वाले ने उसकी हेल्प की है। दरवाजा खोलने में राहुल मेड से पूछता है तो मेड कहती है सर मैं तो किचन में सोई थी, मुझे कुछ भी नहीं पता है। फिर राहुल गार्ड से पूछता है तो गार्ड कहता है सर मैं तो बाहर पहरा दे रहा था, मुझे भी कुछ नहीं पता है। तभी फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट आ जाते हैं। अलमारी पर 3 लोगों के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। मेड, रचना और किसी और के भी एक फिंगरप्रिंट है। पीछे वाले गेट पर भी मेड के फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं। राहुल को समझते देर नहीं लगती कि उस आदमी की मदद मेड नहीं की होगी। रचना कहती है बकौल इस मेड को इसी ने चोरी की है। तभी राहुल कहता है नहीं, इसने चोरी नहीं की है। लेकिन राहुल को ऐसा क्यों लगा? जब दोनों जगह उसके फिंगरप्रिंट्स मिले तो राहुल को उस पर शक क्यों नहीं है? सोचिए, लॉजिकल आर्मी मेड ने शायद चोरी करने की कोशिश की, लेकिन चोरी की नहीं, क्योंकि अगर उसने चोरी की होती तो वहां पर कोई तीसरे आदमी के निशान नहीं होते। जी सर, मैंने अलमारी खोलने की कोशिश की थी। अलमारी खुली भी थी लेकिन मैं डर गई और कुछ नहीं किया। करीब 2:45 को मैं पीछे वाले दरवाजे से बाहर गई थी कचरा फेंकने के लिए और 2:50 को वापस आ गई थी। इसीलिए शायद मेरे वहां हाथों के निशान हो गए। बस इसी समय चोर आया होगा। राहुल का ध्यान तभी एक रुमाल पर जाता है। रचना और राहुल कह देते हैं यह उनका रुमाल नहीं है, मतलब चोर का रुमाल है। रुमाल में अजीब सी स्मेल है, कुछ अलग परफ्यूम था। ऐसा परफ्यूम सिर्फ जावेद भाई के पास मिलता है। राहुल जावेद भाई के पास जाता है तो वह राहुल को बताता है कि ऐसा परफ्यूम उसे राकेश लेके गया था। वह पीछे वाली बस्ती में ही रहता है। राहुल राकेश के घर पहुंच जाता है और उसे पकड़ लेता है। राकेश कहाँ है? चोरी का सामान सब बाहर निकालो। सर मेरे पास कुछ नहीं है सर, मैंने चोरी नहीं की है, मैं चोरी करने गया था। करीब 2:45 को अंदर भी घुसा जब मेड बाहर गई थी, लेकिन जब अलमारी खोलकर देखा तो पैसे गायब थे, तो मैं तुरंत वहां से वापस भाग गया। हमारा प्लान था कि मुझे चोरी करना है और चोरी का माल यहीं घर पर छुपा देना है। आते वक्त खिड़की तोड़ना है जिससे किसी को शक ना हो, लेकिन मैं खिड़की तोड़ना भूल गया तो जाते जाते तोड़ दिया। ये तो मैं पहले ही समझ गया था कि खिड़की जाते वक्त तोड़ी गई है। क्या आप खिड़की और दरवाजे को देखकर बता सकते हैं इन दोनों को देखकर राहुल को यह कैसे समझ गया? सोचिए और मुझे आप काम से कमेंट करके बताइए कि अगर खिड़की से दरवाजा खोला होता तो खिड़की का होल दरवाजे के पास होता जिससे हाथ पहुंच सके, लेकिन कितना दूर और ऊपर है, और जाते वक्त चोर दरवाजा क्यों लगाएगा? यह भी सोचने वाली बात है। लेकिन सवाल यह था कि कौन था चोरी में राकेश के साथ जो राकेश की मदद कर रहा था? सर मुझे नहीं पता है, मुझे कॉल आया था कि बस पैसे घर पर रखने हैं और ऐसे चोरी करना है। राकेश के फिंगरप्रिंट भी अलमारी के फिंगरप्रिंट से मिल जाते हैं। राहुल समझ जाते हैं कि घर का कौन सा आदमी चोर से मिला हुआ है। क्या आप सोच सकते हैं आप मामले में? तो यह हुआ था कि रचना ने जाते टाइम अलमारी खुली छोड़ दी थी जिससे चोर आकर चोरी कर सके। इसलिए रचना के फिंगरप्रिंट अलमारी पर मिलते हैं। उसका घर इंश्योर्ड है और इंश्योरेंस के लालच के लिए उसने यह चोरी करवाई थी। पैसे भी अपने और इंश्योरेंस भी अपना, लेकिन उसका प्लान फेल हो गया और चोरी कोई और कर गया। अब सवाल यह था कि चोरी किसने की? मेड ने नहीं की, राकेश ने नहीं की, लिखी रचना ने भी नहीं की। और तीनों के फिंगरप्रिंट भी अलमारी के फिंगरप्रिंट से मैच हो गए। तभी मेड आकर राहुल से कहती है कि सर डस्टबिन में मुझे ग्लव्स मिले हैं।
राहुल को समझते देर नहीं लगती कि चोरी गार्ड ने की है। रचना ने जाते टाइम अलमारी खुली छोड़ दी थी। फिर मैड आई चोरी करने की कोशिश की, लेकिन डर गई, अलमारी खुली ही छोड़ दी और वापस चली गई। गार्ड आया तो देखा अलमारी खोली है। ग्लव्स पहना, चोरी की अलमारी बंद किया और वहां से निकल गया। फिर चोर आया, देखा कि अलमारी खाली है और वापस चला गया। तो इस तरह से पूरी चोरी हुई। रचना की साजिश फेल हो गई और डिटेक्टिव मेहुल ने इन सबको पकड़ लिया। डिटेक्टिव राहुल रॉक्स के लिए इसी बात पे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए।